हेलो दोस्तों, मैं उपासना गर्ग एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल लिव लाइफ विदाउट मेडिसिन में। सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन और जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दूसरा, मेरी वीडियोज़ एंड तक देखिएगा ताकि जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप उसको अप्लाई भी कर सकें। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आई केयर के बारे में कि हम अपनी आंखों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। आई जो है हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है जिसको बहुत केयर की जरूरत होती है। लेकिन आजकल के बढ़ते स्क्रीनिंग टाइम ने बच्चों के केस में और बड़ों के केस में आइज की प्रॉब्लम को काफ़ी बढ़ा दिया है। लेकिन एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम लगातार स्टिमुलेट करते हैं तो हम आँखों की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और अगर हमारी आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इन फ्यूचर हम आँखों को प्रॉब्लम से बचा भी सकते हैं। अब आँखों की प्रॉब्लम में क्या हो सकता है? सबसे पहले तो नज़रें कमज़ोर होना, मतलब हमें दूर या पास का ठीक से दिखाई न देना, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों का इन्फेक्शन, आंखों में से पानी और कीचड़ का आना। इसके अलावा आइज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो उसको हम एक्यूप्रेशर से कंट्रोल भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के लिए हम जाएंगे हमारे हाथ पर इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बेस में। देखिए, ये मैंने जो ब्लैक मार्क किया हुआ है यहाँ पर है ये आइज का कोरस्पोंडेंस। हमें इस पॉइंट को लगातार स्टिमुलेट करना है ताकि जो नर्व ब्लॉकेज है या ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई है वो लगातार ठीक हो जाए। प्रेशर रिलैक्स, प्रेशर रिलैक्स, प्रेशर रिलैक्स। इस पॉइंट पर प्रेशर हमें कुछ इस तरह देना है। इसके अलावा जो हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर है इसको हमें लेंथ वाइज भी इस तरह से दबाना है, कुछ इस तरह, क्योंकि इन दोनों फिंगर्स में हमारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो हमारी नर्व ब्लॉकेज को रिमूव करेंगी और ब्लड फ्लो करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा हमारी आंखों के चारों तरफ भी 4 पॉइंट्स हैं जिनको स्टिमुलेट करके हम प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। 1 2 3 4। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4। यहाँ पर हमें दोनों फिंगर से आराम आराम से ऐसे प्रेशर देना है। प्रेशर रिलैक्स, प्रेशर रिलैक्स, प्रेशर रिलैक्स, प्रेशर रिलैक्स। ये आंखों के चारों तरफ का ट्रीटमेंट हमें तभी करना है जब हमें स्क्रीनिंग टाइम की वजह से या हमारे वर्किंग की वजह से आँखों पर एक स्ट्रेस फील हो रहा हो और हमें ये लग रहा हो कि आँखों में पेन हो रहा है। लेकिन ये जो प्रेशर है हमें काफ़ी कम रखना है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है और जो प्रेशर देना है वो आँख से बाहर की तरफ देना है। जो आँखों के बाहर की तरफ ये हड्डी है, मतलब जो हमारी उंगली है वो आँख के अंदर नहीं जानी चाहिए। और हो सके तो इस प्रोसेस को बच्चों में अप्लाई ना करें। तो ये थे हमारे 2 स्टेप्स आई केयर के लिए। ये जो पॉइंट्स हैं जो मैंने फिंगर पर बताया है, ये वाला पॉइंट, ये हमारे दोनों हाथों पर, दोनों पैरों पर है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी इनको अप्लाई कर सकते हैं। और ये प्रेशर हमें दिन में 3 या 4 बार करना है। जब भी आप फ्री हो या आपके पास टाइम हो तभी आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, आँखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो देखिएगा 3-4 दिन में ही हमें उसमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप इन पॉइंट्स को रेगुलर बेसिस पर स्टिमुलेट करते हैं तो आपके जो चश्मे का नंबर है वो भी कंट्रोल में रह सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इससे चश्मा रिमूव ही हो जाएगा, हट जाएगा, लेकिन आपके चश्मे का जो नंबर है वो कंट्रोल में रह सकता है। लेकिन छोटे बच्चों के केस में ये पॉसिबल है कि अगर हम उनका स्क्रीनिंग टाइम ख़त्म कर दें और इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करें तो हो सकता है फ्यूचर में उनका चश्मा भी हट जाए।
क्योंकि उनकी इनिशियल स्टेज है तो उसमें चश्मा हटने के काफ़ी चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन बच्चों के केस में जो हमारे आँख के चारों तरफ वाला स्टेप था ये हमें नहीं करना, सिर्फ जो उंगली का ये पॉइंट और ये ऑप्टिक नर्व्स के पॉइंट ये ही हमें स्टिमुलेट करने हैं। जो आंखों के चारों तरफ वाले पॉइंट्स थे उनको हमें तभी अप्लाई करना है जब हमें कोई आंखों में स्ट्रेस या पेन फील हो रहा है। इसके अलावा टिप्स ऑफ द डे है आइज के लिए हमारी कि सुबह हरी घास पर वॉक कीजिए और घास की तरफ देखते रहिए, क्योंकि इससे हमारी जो आंखों की हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है और काफ़ी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। और दूसरा, सुबह उठते ही अपनी आंखों को अच्छे से पानी के छपके मारकर वॉश कीजिए ताकि जो आंखों में गंदगी है या ड्राइनेस है वो रिमूव हो जाए। तो बताइएगा दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा और मेरे चैनल को मैक्सिमम लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब अलविदा लेते हैं। बाय बाय, हैव अ हेल्दी लाइफ।